हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ, खुश, मज़ा में। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की 3.3 एक्सरसाइज। ये हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें। और बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर हम दंड आलेख बनाना सीखेंगे। ये आपके सामने जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं, ये दो दंड आलेख हैं। वो प्रश्न 1 के लिए और ये प्रश्न 2 के लिए। आप 3.3 एक्सरसाइज में देखेंगे ये दोनों आपके सवाल के अंदर बने हुए हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे मैं इन दंड आलेख को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो एक आयताकार हरे रंग की आपको ये आयत दिखाई दे रही है, ये 5 आयत, ये दंड आलेख। दंड आलेख हमेशा 2 आंकड़ों के बीच में बनते हैं। जैसे यहाँ इधर विद्यार्थियों का आंकड़ा है और ये पालतू पशुओं का आंकड़ा है, इन दोनों को मिला के। ऐसे ही दंड आलेख आपने क्रिकेट के खेल में भी, स्कोर में भी देखे होंगे, वहाँ पर भी ऐसे दिखाए जाते हैं। तो ये दंड आलेख बच्चों, डाटा जो हमारा हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए है चित्र रूप में। यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा पाले गए पालतू पशुओं का दंड आलेख है। इसमें देखिए आप, ये पहला दंड आलेख कुत्तों को दर्शाता है। तो ये दंड आलेख कुत्ते, ये दंड आलेख किसको दर्शाता है? कुत्तों की संख्या को। ये कुत्ते हैं, ये बिल्लियों को दर्शाता है, ये खरगोश को, ये हैमस्टर को और ये अन्य को। और ये चीज, ये जो है, ये दर्शा रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या को, कि कितने विद्यार्थियों ने कुत्ते पाले, कितने विद्यार्थियों ने बिल्लियां पाली, कितने विद्यार्थियों ने खरगोश पाले, कितने विद्यार्थियों ने हैमस्टर पाले और कितने विद्यार्थियों ने अन्य जंतुओं को पाला। ये दर्शा रहा है। अब आप देखिए इसमें कुत्ते कितने विद्यार्थियों ने पाल रखे हैं। तो कुत्ते वाले दंड आलेख की ऊंचाई देखिए कितनी है, 8। तो इसका मतलब 8 विद्यार्थियों ने कुत्ते पाल रखे हैं। इसी तरह से अगला दंड आलेख बिल्लियों को दर्शाता है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 10। तो ये 10 ये दर्शाता है कि 10 विद्यार्थियों ने बिल्लियां पाल रखी हैं। ये दंड आलेख की ऊंचाई कितनी है? 2। और ये 2 क्या है? विद्यार्थी। तो 2 विद्यार्थियों ने खरगोश पाल रखे हैं। इसी तरह से अगला दंड आलेख देखिए, उसकी ऊंचाई 5, क्योंकि 4 और 6 के बीच में आ रही है। ये 5, तो इस 5 तक आ रही है। और ये 5 क्या है? विद्यार्थी। इसका मतलब 5 विद्यार्थियों ने हैमस्टर को पाल रखा है और इसकी ऊंचाई आ रही है 3। तो अन्य जंतु 3 विद्यार्थियों ने पाल रखे हैं। हमारा यहां पर सवाल है, कौन से पालतू पशु अधिक लोकप्रिय हैं? तो कौन सा लोकप्रिय है? जो सबसे अधिक बच्चों ने पाल रखा वो सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो सबसे अधिक बच्चों ने क्या पाला हुआ है? बिल्लियां पाल रखी हैं। तो इसका मतलब बिल्लियां सबसे अधिक लोकप्रिय पालतू पशु हैं। इसके दूसरा है, इसी में कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो आप समझ गए होंगे, प्रत्येक का ही आपको पता लग गया। 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु क्या है? कुत्ता है। इसी तरह से दूसरा सवाल पे आ जाते हैं हम। यहां पर बच्चों पुस्तकों की संख्या और वर्ष, ये 2 दिखा रखे हैं कि ये जो है 5 साल का किसी पुस्तक भंडार ने 5 साल में कितनी कितनी किताबें बेची। 1989 में कितनी, 1990 में कितनी, 91 में कितनी, 92 में कितनी और 93 में कितनी, ये चीज़ इसके अंदर दर्शाई गई है। और आशा है आप समझ गए होंगे कि ये कितना है, ये कितना है। उसको देखकर वैसा का वैसा ये है। हम पहला सवाल लेते हैं इसमें। वर्षों 1989, 1990 और 1992 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? 1989 में लगभग 175 पुस्तकें बेची गई, 200 से कम है। 1990 में 475 पुस्तकें बेची गई, क्योंकि ये देखिए 500 से नीचे, ये लगभग यहाँ 450 आएगा, इन दोनों के बीच है, तो ये 475। 1991 में लगभग 300 पुस्तकें बेची गई। 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, 250 और 200 के बीच में आ रही है। 1993 में लगभग 600 पुस्तकें बेची गई, ये आ रहा है। तो अब इसमें
1989, 90 और 92 का बताना था। 89 में 175, 90 में 475, 92 में लगभग 225, 225। किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई? 475 1990 में बेची गई। किस वर्ष लगभग 225 पुस्तकें बेची गई? 225 लगभग 1992 में बेची गई। किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? एक तो 1992 में और एक 1989 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? 1989 में पुस्तकें सबसे कम, इन 5 वर्षों में सबसे कम पुस्तकें 1989 में बेची गई, यानी बिक्री सबसे कम 1989 में हुई। ठीक इसी प्रकार से तीसरा सवाल आता है बच्चों कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। मैं आपके सामने वो लिख देता हूँ। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या, हम इसी को बदल लेंगे उसमें, तो इसलिए इसको बना रहने देते हैं, ऊंचाई कम ज़्यादा होगी देख लेंगे। आप देखिए 6 विभिन्न कक्षाओं में, कक्षा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कक्षा 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है विद्यार्थियों की 135, 120, 135, 120, 95 है, और इसमें 100 दे रखी है, इसमें 90 दे रखी है और इसमें 80 दे रखी है। आपने इसको दंड आलेख बनाना है इसका, और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें ये कह रहा है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। हम स्केल 20-20 का चुनेंगे। 1 सेंटीमीटर को 20 विद्यार्थियों के बराबर रखेंगे, तो स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी हम रख लेते हैं मान लिया। या हम यूं भी कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर बराबर है 20 विद्यार्थी। स्केल हमारे पास जो स्थान उपलब्ध है, पेज उपलब्ध है, वो कितना बड़ा है, उसमें कितना स्थान हम उसको देंगे, इस आधार पर स्केल का चुनाव करना होता है। निश्चित नहीं है किसी भी उसका, आप अपने पास उपलब्ध कॉपी के पेज के अनुसार ही आप दे सकते हैं। सबका स्केल अलग अलग हो सकता है यदि सवाल में नहीं दिया हुआ हो तो। अब हम यहाँ स्केल ले रहे हैं, तो हम मान लिया कि लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है और 20 विद्यार्थियों की संख्या के बराबर रखते हैं। इसको हम 20, 20, 20, 60 और ये हमने रख लिया स्केल के लगभग 4 विद्यार्थी बराबर है 1 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा है ये 135, यानी ये 120 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, यहाँ तक गया है। अब ये सभी हम दोबारा बनाएंगे, इसी को आगे पीछे ले लेंगे। अब ये कहता है कि 105वीं कक्षा में, हम इसको 5वीं कक्षा ले लेते हैं, कक्षा 5 और ये कक्षा 6, ये कक्षा 7, आगे ले लेते हैं कक्षा 8, कक्षा 9 और एक और बना लेते हैं कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के लिए और बनाते हैं। पहले हम देखिए कक्षा 5 में कितने विद्यार्थी हैं? 135। आप देखिए 130 यहाँ आएगा, 135 इसके बीच में आएगा, तो हम इसकी ऊंचाई कहाँ तक ले जाते हैं? 135 तक ले जाते हैं। ये ऊंचाई 135 तक। कक्षा 5। कक्षा 6 में 120, तो ये 6 का ये दंड आलेख खींच रहे हम और इसकी ऊंचाई 120 तक कर देते हैं। अब इसके बाद 7वीं कक्षा में 95, कक्षा 7 में 95,
लगभग यहाँ तक की ऊंचाई रखेंगे हम, यहाँ तक की, तो ये ऊंचाई ये आ गई 95 की ऊंचाई। सौ से मामूली सी नीचे रखेंगे 95। कक्षा 8 के 100, तो कक्षा 8 ये रही हमारे पास, कक्षा 8 की 100, इससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे 7वीं वाली से, क्योंकि 7 95 है, तो कक्षा 8 100 है, 100 के सामने ठीक। कक्षा 9 में 90 है, तो ये 90 के पास रखेंगे हम इसको, 90 की ऊंचाई। अस्सी और 100 के ठीक बीच में। अभी भी थोड़ा सा ये ऊंचा लग रहा है मुझे, ये हो गया। और कक्षा 10 में 80, कक्षा 10 की ऊंचाई 80 पे ही रखेंगे हम। ये कक्षा, ये दंड आलेख बन गया इनका। अब इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस में न्यूनतम? तो सबको पता लग गया, इसमें तो पता ही है अधिकतम संख्या किसकी है। अधिकतम कक्षा 5, और ब्रैकेट में लिख भी दो आप 135 है। न्यूनतम कक्षा 10, कितने विद्यार्थी हैं? 80। अगला ये कहता है कक्षा 6 और कक्षा 8 के संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 6 और अनुपात कक्षा 8, यानी कि 120 अनुपात 100। जो दोनों से कटता है वो देखिए, ये 20 से दोनों कटते हैं, 20 छिका 120, 20 पंजा 100, क्योंकि अनुपात में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए, साझा नहीं होना चाहिए। अब ये किसी से भाग नहीं जाते हैं, इनमें आपस में कोई साझा, एक को छोड़कर कोई साझा फैक्टर नहीं है। तो 6 अनुपात 5, 6 और 8 की कक्षाओं का विद्यार्थियों का अनुपात 6 अनुपात 8। इसी तरह से ये प्रश्न 3 था। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में क्या दे रखा है देखिए। प्रश्न संख्या 4 में एक विद्यार्थी के द्वारा प्रथम स्तर और द्वितीय सत्र है। प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में साल में 2 सत्र, प्रथम सत्र में उसने अंक प्राप्त किए हैं और द्वितीय में, और उसका दंड आरेख खींचना है। और ये हमें दोहरा दंड आरेख खींचना है। दोहरा दंड आलेख कौन सा होता है? जिसमें 2 दंड आलेख एक साथ रहेंगे। हम किसी विद्यार्थी के लिए कर लेते हैं। प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, अंग्रेजी विषय है ये, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये 5 विषयों के दंड मार्क्स दे रखे हैं, अंक आ रहे हैं। प्रथम सत्र के अंदर अंग्रेजी में 67, हिंदी में 72, गणित में 88, विज्ञान में 81 और सामाजिक में 73। द्वितीय सत्र के अंदर अंग्रेजी में 70, हिंदी में 65, गणित में 95,
विज्ञान में 85 और सामाजिक में 75। आप इसका दोहरा दंड आलेख खींचेंगे। देखिए, दंड आलेख के लिए आपने स्केल से खींचना है। ये मैं हाथ से ही आपको बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने स्केल का प्रयोग करना है। हाथ से कोई भी इस तरह से नहीं खींचनी है लाइन, सब स्केल के माध्यम से खींची जाएंगी। और इसमें हम अंक ले लेते हैं। इधर मान लिया अंक जो है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 अधिकतम अंक है, इसलिए 100 तक। इसका दंड आलेख खींचना है। पहले हिंदी के लिए हम प्रथम सत्र को नीले से ले लेते हैं और दूसरे सत्र को लाल से हम करके देखते हैं। पहला सत्र अंग्रेजी विषय 67 मार्क्स हैं, 67। तो आप देखिए 67 लगभग ये रहेंगे। 67 की ऊंचाई देखिए आप, ये रहेगी। और दूसरे सत्र के अंदर इसी में इन्होंने 70 अंक ले लिए हैं, तो ये ऊंचाई 70 तक ले के जाएं, लेकिन ये दोनों साथ में रहेंगी। एक भुजा सांझी रहेगी, क्योंकि दोहरा बनाना है। दोहरे का मतलब ये कि एक एक भुजा उनकी सांझी रहेगी, दो दो इकट्ठे आएंगे। इस तरह से दोहरा बन गए। ये प्रथम सत्र है और ये दूसरा सत्र है और ये विषय अंग्रेजी है। ये बन गया दोहरा दंड आलेख अंग्रेजी के लिए। हिंदी में प्रथम सत्र में 72 है। प्रथम सत्र को हम नीले से करते आ रहे हैं, इससे थोड़ा ऊपर। और दूसरे सत्र में क्या हो गए हैं, 65 हो गए हैं। तो इसके ये 65 के लिए मान लिया। ये प्रथम सत्र, ये दूसरा सत्र, ये हिंदी। तीसरा गणित के लिए है। प्रथम सत्र में उसके मार्क्स थे 88, 90 के लगभग नज़दीक। और दूसरे सत्र में बढ़कर हो गए हैं 95। तो ये 100, 90 और 100 के ठीक बीच में। ये प्रथम सत्र इसका, ये दूसरे सत्र के मार्क्स। ये ऊंचाई देख के हम पता लगा लेंगे कि नंबर कितने हैं। गणित, फिर विज्ञान 81 तक की ऊंचाई लेके जाओ। ये 81 तक की ऊंचाई, ये विज्ञान के मार्क्स हैं। और दूसरे सत्र में उसके 85 हो गए हैं, तो इसे थोड़ा सा ऊपर 85 तक का, 80 और 90 के बीच। ये प्रथम सत्र के, ये द्वितीय सत्र के, और ये है विज्ञान। ये दोहरा आलेख है, देखो दो दो हैं, इसलिए दोहरा आलेख। फिर सामाजिक विज्ञान में 73, तक की ऊंचाई लेके जाओ इसको। और दूसरे में है 75। ठीक, हिंदी 72, थोड़ा सा ऊंचाई ज़्यादा हो रही है, कम कर देते हैं। तक की। ये प्रथम सत्र का, ये दूसरा सत्र का, ये सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार से ये आपने स्केल के माध्यम से ऊंचाइयां दर्शानी है। अब इसमें कहा है कि किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक अंक सुधार किए। अंतर देखो सबसे ज़्यादा किस में है, अंतर गणित में सबसे ज़्यादा 7 का। तो इसका मतलब सबसे अधिक सुधार उसने किस में किया, गणित में किया। एक बात। दूसरा ये कहता है किस विषय में सुधार सबसे कम है। सुधार तो है, लेकिन
सबसे कम, सामाजिक विज्ञान में केवल 2 का सुधार है। और तीसरा कहता है क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? हाँ, हिंदी में नीचे गिरा है, देखो 7 अंक नीचे आ गए हैं, हाँ हिंदी में। तो ये 4 सवाल थे बच्चों, आपने करने हैं खुद। इसमें 2 सवाल और हैं, वो हम आपको अगले लेक्चर में करेंगे। और आप इन सवालों को अच्छी तरह से समझिए, वीडियो को बार बार देखिए। आप एक बार देखने से बात नहीं बनती है, नहीं समझ में आता है एक बार देखने से, 2 या 3 बार देखने से समझ में अवश्य आएगा। आप इनको बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों का सम्मान करें और अपना काम हर रोज़ करें। हैव ए नाइस डे।